ऐसी किताब है जिसमें जिंदगी के हर सवाल का जवाब छुपा है। प्रेम, युद्ध, राजनीति, धर्म, दर्शन, नेतृत्व, परिवार, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का रहस्य। तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान ग्रंथ महाभारत की। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये पूरी एक दुनिया है, इतनी विशाल, इतनी गहरी कि आज भी इसे पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये कहानी आपकी ही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी, इतनी जटिल और इतनी अद्भुत कथा आखिर कैसे लिखी गई होगी? क्या सिर्फ कोई एक इंसान इसे लिख सकता था या इसके पीछे कुछ और ही रहस्य है? महाभारत को हम अक्सर युद्ध की कहानी मानते हैं, पांडव, कौरव और कुरुक्षेत्र की लड़ाई, लेकिन असल में ये उससे कहीं अधिक ज्यादा है। इस महाकाव्य के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास, वो ऋषि जिन्हें साक्षात ज्ञान का सागर और भगवान श्री हरि का अवतार माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इतना बड़ा ग्रंथ अकेले वेदव्यास नहीं लिख पाए। इस काम के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा सहायक जो न सिर्फ लिख सके बल्कि तेज, बुद्धिमान और पूर्ण निष्ठा वाला हो। और सोचिए, ये भूमिका निभाई खुद भगवान गणेश ने। आप सोच रहे होंगे, गणेश जी क्यों? पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं? क्यों? क्योंकि गणेश जी सिर्फ बाधाएं दूर नहीं करते, वे हमारी बुद्धि और हमारी समझ को भी बढ़ाते हैं। यही वजह थी कि वेदव्यास ने अपने लेखक के रूप में किसी और को नहीं बल्कि गणेश जी को ही चुना। और दोस्तों, यही कोलैबोरेशन वेदव्यास और गणेश का हमें एक अनोखी सीख देता है। ये दिखाता है कि महान कार्य अकेले नहीं होते बल्कि सहयोग और सही साझेदारी से होते हैं। अब सोचिए, आज की दुनिया में भी यही तो समस्या है। हम जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं लेकिन गहराई भूल जाते हैं। कभी स्पीड पर ध्यान देते हैं तो कभी क्वालिटी खो देते हैं। लेकिन महाभारत की ये कथा हमें सिखाती है कि गति और गहराई का संतुलन ही सफलता का असली राज है। सोचिए, अगर ये सहयोग न हुआ होता तो क्या आज हमें महाभारत जैसा महाकाव्य मिल पाता? क्या हमें वो ज्ञान मिलता जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है? यही सवाल हमें इस यात्रा में आगे बढ़ाता है। गणेश जी ने वेदव्यास की बात तो मान ली, मगर एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं ये महाकाव्य लिखूंगा लेकिन एक शर्त पर। आप बीच में रुकेंगे नहीं, आपको लगातार बोलना होगा। अगर आप रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। अब ये सुनकर जरा सोचिए, क्या इतना बड़ा ग्रंथ कोई बिना रुके सुना सकता है? ये तो लगभग असंभव है। लेकिन वेदव्यास भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने भी जवाब दिया, ठीक है गणेश जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप कोई भी श्लोक तभी लिखेंगे जब आप उसे पूरी तरह समझ लेंगे। वाह! अब आप देखिए इस डिवाइन कोलैबोरेशन की खूबसूरती। गणेश जी लगातार लिखते रहे, पर जब भी कोई कठिन और गूढ़ श्लोक आता तो उन्हें उसे समझने में समय लगता और इसी बीच वेदव्यास को थोड़ा आराम मिल जाता, यानी ज्ञान और गति दोनों का संतुलन। यह भी कहते हैं कि जब लिखते लिखते गणेश जी का कलम टूट गया तो वे अपनी दाढ़ यानी एक दांत तोड़कर उसका कलम बनाकर लिखने लगे। तभी से उनका नाम पड़ा एकदंत। इस घटना का ये प्रतीक कितना गहरा है। गणेश जी हमें दिखाते हैं कि ज्ञान के लिए, बड़े कार्य के लिए कभी कभी हमें त्याग करना पड़ता है। आखिर वेदव्यास और गणेश जी ने जो रचा वो था क्या? दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। 8 पर्वों में बटा, 1 लाख से ज्यादा श्लोक और लगभग 1.8 मिलियन शब्द। इतना बड़ा कि इलियड और ओडिसी जैसे पाश्चात्य महाकाव्य मिलाकर भी महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा लगते हैं। और ये सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं है, इनमें जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सब का विवरण है। इसी में हमें मिलता है भगवद गीता, जो आज भी दुनिया की सबसे गहरी दार्शनिक पुस्तक मानी जाती है। इसी में शासन, कानून, अर्थशास्त्र और जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र भी मिलते हैं। महाभारत का लेखन किसी साधारण काल में नहीं हुआ। ये हुआ था उस मोड़ पर जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी।
कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से प्रस्थान कर गए तभी से कलयुग का आरंभ हुआ, लगभग 3102 ईसा पूर्व। और दोस्तों, आज हम कलयुग के 5126वें साल में जी रहे हैं। यानी वेद व्यास ने महाभारत उस वक्त लिखी जब संसार को सबसे ज्यादा चेतावनी की जरूरत थी, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को आगे के खतरों से आगाह कर रहा है। तो दोस्तों, यह महाभारत से जुड़ी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।